मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मम भजन शक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचन पुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभां सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री राम जय जय राम। 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 गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु दिखत नाही। राम बिना कछु दिखत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई।
अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, जित देखूं तित राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम कृपांजन पायो मेरे भाई। अंदर राम बाहर राम, सपने में देखूं राजा राम, सपने में भी देखूं राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि के क्रम में देवी भागवत के माध्यम से प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा आयोजित दैनिक सत्संग में आप लोग लाभ उठा रहे हैं। इस समय वातावरण ऐसा है कि बस सर्दी जुकाम कफ खांसी शरीर का धर्म है, आया है तो ठीक भी हो जाएगा। ऐसे सत्संग में नवरात्रि के क्रम में भगवती का जो परम तत्व है, स्वयं भगवती जो हिमालय राज की पुत्री बनकर के आई, हिमालय राज को निमित्त बना करके उनका जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसकी प्राप्ति का उपाय और उसके प्राप्त कर लेने के बाद का जो फल है जीवन मुक्त होना, नवरात्रि आदि के माध्यम से जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, तो जो ये ह्रीम जो हरात्मा है, हकार रकार अर्थात रेफ और ईकार, उस देवी प्रणव के द्वारा योग और मंत्र को सामंजस्य बनाकर परम तात्विक स्वरूप जो भगवती का है उसको जानकर साधक जीवन मुक्त हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य का बोध होते ही अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंत्राभ्यासेन योगेन ज्ञेय ज्ञानाय कल्पते, न योगेन बिना मंत्रो और न मंत्रेण बिना ही सा। भगवती हिमालय राज को
उपदेश दे रही हैं कि इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त होकर जो चित्त वाले साधक हैं उसको निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप जो स्थित है, हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, जिसको परम तत्व कहते हैं। उसी में जितने भी चेष्टायुक्त श्वास लेने वाले, नेत्र खोलने मूंदने वाले जो प्राणी हैं वे सब उस ब्रह्म में कल्पित हैं। एतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परम विज्ञानाद यद वरिष्ठम प्रजानां यदर्चिमत यद अणुभ्यो अणुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च। जो सत्कारण रूप माया तथा असत्कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ, प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अभिषय, सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी अणु जो सूक्ष्म है और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप लोग जानिए। भगवती स्वयं सा निर्देश कर रही है। तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः तद एतद सत्यम अमृतम तद वेद्धव्यम सौम्य विद्धि। उपनिषदों के मंत्र से मिलता जुलता ये देवी भागवत पुराण के जो श्लोक है, व्यास जी रचयिता है। व्यास जी ने ही वेद को भी 4 भागों में विभाजित किया, विस्तार किया, इसलिए वो ऐसा उदाहरण प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति सम्मत, वेद सम्मत होने से ये अपने आप में प्रामाणिक हो जाता है। जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है। जो अक्षर ब्रह्म है वो सबका प्राण है। वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत तथा अमृत स्वरूप है। हिमालय राज को संबोधित करके कहती है कि भगवती की हे पर्वतराज, उस भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। तद वेद्धव्यम, उसका भेदन कैसे करना है, भेदन कैसे करना है। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम शरम ही उपासा निशितं संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुष अस्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो और इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवद भाव भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य करके वेधन करो।
आयम्य तदभावगतिर्चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। प्रणवो धनु सर्वयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। मुंडकोपनिषद का ये मंत्र है। देवी भागवत में भी इसका उल्लेख किया है। प्राय उपनिषद परक जितने मंत्र हैं व्यास जी उस सब का उदाहरण देते हैं और भगवती ने ये उपदेश हिमालय राज पर्वत को दिया है। प्रणव धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रणव मतलब ओमकार, ओमकार को धनुष बनाना है। जीवात्मा धनुष के ऊपर जो बाण चढ़ेगा वो जीवात्मा ही बाण है और जिस बाण को धनुष के द्वारा चला करके लक्ष्य में लगाना वो लक्ष्य ब्रह्म है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए, क्योंकि अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, कदाचित प्रमाद हुआ, आलस्य आया, अपने लक्ष्य से भटके तो शायद हम अपने लक्ष्य में बाण को पहुंचा नहीं पाएंगे, बाण अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा की एकता के लिए किस प्रकार से जीव को ब्रह्म में पहुंचाना है उसके ये उपाय बताया। यस्मिन् द्यौश्च पृथिवी च अंतरिक्षमोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्यैष सेतु। जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उसी एकमात्र परब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है, इसी से पार हो सकते। अमृत सेतु है, अमृत का पुल है, ब्रिज, जिसके ऊपर चढ़ करके आप संसार सागर से आसानी से पार हो सकते हो। हरा इव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथमात्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् दिव्ये ब्रह्मपुरे व्योम्नि आत्मा संप्रतिष्ठिता। रथ के चक्के में लगे अरों की तरह जिस हृदय में शरीर की नाड़ियां एकत्र स्थित है, उसी हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म निरंतर संचरण करता है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम, इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। ये सब सारी बातें, सब एड्रेस आपको मिल रहा है परमात्मा के बारे में। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब जान लेने के बाद हम आसानी से उस तत्व को जान पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। वह परब्रह्म मनोमय है
और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। मनोमय होकर के प्राण का भी और शरीर का दोनों का ये नियमन करता है। वह समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करके अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो आनंद स्वरूप तथा अमृतमय परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, उसे विज्ञान अर्थात अपरोक्षानुभूति के द्वारा बुद्धिमान पुरुष भली भांति दृष्टिगत कर लेते हैं। बुद्धिमान पुरुष है उनकी बात कह रहे, विवेकी है, बड़े समझदार हैं, उनको अपने बुद्धि को ज्यादा दौड़ाना नहीं पड़ता। पता लग गया मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ था, कहाँ रहने वाला हूँ। अनात्मा को लेकर के जो स्वरूपाध्यास हो गया, अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि हो गई है, असत्य में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है, इसकी निवृत्ति के लिए यावत जीवन हमने स्वाध्याय सत्संग किया, प्रवचन किया, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तब जाके भगवत कृपा से आज हम इस स्थिति में पहुंचे। ये भी बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस कार्य कारण रूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीव के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्म पदार्थों में जो स्वरूपाध्यास है वह समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं, सभी कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। केवल परमात्मा को देखने पर इतना बड़ा फल बताया, कार्य कारण रूप जो परमात्मा है। हिरण्मये परे कोशे विराजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यद आत्मविदु विदु। वह जो निष्कल व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय परकोश आनंदमय कोश में विराजमान है, वह शुभ्र तथा परम प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाशक है, उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जान पाते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। वहां न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और ताराओं का समुदाय ही, न ये बिजलियां, फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है। उसी के प्रकाशित होने पर ये सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से आलोकित होता है। तस्य भाषा, उसके भाषा प्रकाश के द्वारा इदम सर्वम विभाति, ये सब के सब विभाषित होते हैं, विभात होते हैं, प्रतिभात होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये आप भगवान को जब दीपक आदि चढ़ाते हैं, दीपक दिखाते हैं, उस समय में भी ये मंत्र बोला जा सकता है। गुरुजन के सामने जब आप दीप आरती करते हो, उस समय में भी ये मंत्र बोला जा सकता है। ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मैवेदम विश्वम
इदम वरिष्ठम। यह अमृत स्वरूप जो ब्रह्म है वही हम सब के आगे भी है। आगे है तो पीछे नहीं है क्या? तो क्या हुआ, ब्रह्म पीछे भी है। चलो आगे भी हो गए पीछे भी हो गए, तो कहा नहीं, दाई तरफ भी है, फिर बाई तरफ भी है। चलो आगे पीछे दाएं बाएं हो गए, फिर क्या बोले, यह ब्रह्म ही ऊपर तथा नीचे फैला हुआ है। यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। बस थोड़े से जो बात है ना, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसी। नाव में कहीं छेद हो जाए, पानी भरते भरते धीरे धीरे नाव के डूबने की नौबत आ जाती है। वैसी स्थिति हमारे जीवन में ना आ पाए, आप ऐसी दृष्टि बना लेनी है। इतने आपने मंत्र और योग के सामंजस्य को जो सुना, उसमें कितनी अच्छी बात कही कि जरा से अपने आप को मोड़ लेना है। अभी तक जो संसार की तरफ हम अभिमुख हैं, उधर से मुड़ करके परमात्मा की तरफ चल देना, यही बुद्धिमत्ता है। और इसी के लिए शास्त्र बार बार जोर दे रहे इस बात पर। संसार की तरफ चलने से और चलने वालों का नतीजा में क्या निकलता है, परिणाम क्या होता है, ये भी हम सबके सामने ही है। क्योंकि श्रेय मार्ग में चलने पर बहुत सारे विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अनमोल सा जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन है मनुष्य जीवन। नाम हमारा मनुष्य, हम मानव है, मन प्रधान प्राणी है। ब्रह्म चारों तरफ होने पर भी ब्रह्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके द्वारा देखना है वो भी अपने पास ही है। ये भी आप कह सकते हो, ब्रह्म को देखने के लिए जो साधन होना चाहिए वो भगवान ने नहीं दिया तो क्या करें, तो साधन भी दे रखा है। पहले तो हम साधन को पहचाने कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा मैं अपने आप को जान सकता हूँ, जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। तो पहले तो उस चीज का पता लगना चाहिए। जब पता चल गया ये हमारे मन बुद्धि का खेल है, ऐसे मन बुद्धि से हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आदि इंजीनियर तैयार कर लेते हैं। उनके भी बुद्धि का ही ये सारा खेल है। लेकिन बाह्य वस्तुओं में जितने भी हम रिसर्च कर लें, हमें अपने अंदर सर्च करना चाहिए। अपनी खोज करो, बाह्य खोज, बाह्य अन्वेषण, जो आविष्कार है, जो इन्वेंशन है, ये लौकिक जीवन जीने का साधन है। इस शरीर की अपेक्षा से इन चीजों का महत्व है। वास्तव में हम अपने मन को जब देखते हैं कि इसी मन से पूरा संसार प्रपंच दिखाई दे रहा है, इसी से सब व्यवहार हो रहे, तो जब ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात्, तो अमृत रूप परमात्मा सामने है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र है, तो फिर क्या करना है? थोड़ा सा अपने मन को पलटना है। जैसे मछली को जल पीने के लिए उछलना पड़ता है, तब जाके गले के अंदर जो उसका हलक है, उस हलक के उठने पर ही अंदर पानी जाता है। जब तक मछली पलटे नहीं, पलटी न मारे, फुदके नहीं जल में रहते हुए भी उसके गले के अंदर जल नहीं जाता, पानी नहीं जाता।
जैसे उसकी एक प्रक्रिया है जल अंदर ले जाने के लिए। परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, दिन रात इसकी उद्घोषणा हो रही है, फिर भी हम अपने चित्त में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? क्योंकि हमारा चित्त अपनी ओर न लगकर विमुख हो गया है, अनात्मोन्मुखी हो गया, अनात्मा की तरफ उन्मुख हो चुका है। अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जब इसको जान लिया तो हम अपने चित्त को आत्मोन्मुखी बनाए, आत्मा की तरफ चलने के लिए इसको आदत डालें, मजबूर करें। अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम, ऊपर नीचे फैला हुआ व्यापक जो परमात्मा है, ब्रह्म एव इदम विश्वम, सारा संसार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। एतादृक् अनुभवो यस्य सकृतार्थो नरोत्तमः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जिसका इस प्रकार का अनुभव है वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्न चित्त रहता है, वह न शोक करता है न किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, वह इन सबसे परे है। शोक तभी हो जब आकांक्षा करो, आकांक्षा रहित हो गए, न शोचति न कांक्षति। द्वितीयाद् वै भयं राजन् तद् अभावाद् बिभेति न तद् वियोगो मेप्यस्ति मद वियोगोऽपि तस्य न। भय दूसरे से हुआ करता है, द्वैत भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। संसार से भय हो रहा है, इसका मतलब है हमारे अंदर अभी द्वैत भाव है। बहुत असंभव है, कठिन है द्वैत भाव को मिटाना। पहले तो समझदारी आ जाए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल इसको लाना अपने स्वभाव में। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता जिसके अंदर से द्वैत दृष्टि समाप्त हो जाती है। जिसको संसार से भय नहीं होता, ऐसे ज्ञानी का कभी भी मेरे से वियोग नहीं होता। उस ज्ञानी का वियोग कभी भी नहीं होता। हे पर्वतराज, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूं और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। अहमेव स सोऽहं वै निश्चितं विद्धि पर्वत मद्दर्शनं तु तत्र स्याद् यत्र ज्ञानी स्थितो मम। जहाँ गए वहीं यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परमं पदम, ये स्थिति हो गई। क्योंकि सब में अपने को, अपने में सबको देखता है, तो जो ये निश्चित जान लेता है कि मैं ही हुआ हूँ और वही मेरा स्वरूप है, तो ऐसा ज्ञानी फिर किसी भी स्थान में रहे वहीं पर उसको मेरा दर्शन होता रहता है। भगवती सुस्पष्ट अपनी तरफ से कह रही हैं। किसी को लगता होगा भगवती कहीं निवास करती होगी तो वहां दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, या भगवती वहां से चल करके यहाँ हमें दर्शन देने आएगी। दर्शन करने जाना अथवा दर्शन देने के लिए भगवती का आना, ये भी एक दृष्टि का ही फर्क है। नाहम तीर्थे न कैलासे वैकुंठे वा न कर्हिचित् बसामि किं तु मज्ज्ञानाद् हृदयाम्भोज मध्यमे।
मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर और न तो वैकुंठ में ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। वसामि किंतु मज ज्ञानाद हृदयाम्भोज मध्य में। मत पूजा कोटि फलदम सक्रीन मज ज्ञानिनोर्चनम कुलम पवित्रम तस्यास्ति जननी कृत्य कृत्य का। जिसका चित स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृतकृत्य हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। विश्वम्भरा पुण्यवती चित लयो यस्य चेतसः ब्रह्म ज्ञानम तु यत्पृष्टम त्वया पर्वत सत्तम। इसलिए यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। एक बार भी कृष्ण पदारविंदयो कृष्ण चरणारविंदयो सक्रीन मनः, एक बार भी जिसका मन भगवान के नाम रूप में लग जाता है, आसक्त हो जाता है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधु एवं समंतव्य कहा है। बहुत सारे उदाहरण मिलते, इसके लिए उपाय बताया है किस प्रकार से इसमें लग जाना चाहिए। विश्वम्भरा पुण्यवती, वह पृथ्वी पुण्यशालिनी हो जाती, उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम तस्यास्ति, उसकी माँ जननी, जन्म देने वाली माता कृतकृत्य हो जाती है और पृथ्वी भी उसको धारण करके पुण्यवती होती है। हे पर्वत श्रेष्ठ, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे ज्यादा कुछ बताने के योग्य कुछ शेष नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शीलवान ज्येष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्य को इसे बताना चाहिए, किसी दूसरे से इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर है उसी प्रकार गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। क्योंकि जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उपदिष्ट विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, इसलिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्म जन्म प्रदान करने वाला, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा जो प्राप्त ब्रह्म जन्म वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए माता पिता की अपेक्षा भी गुरु को श्रेष्ठ बताया। पितृजातम जन्म नष्टम नित्यम जातम कदाचन पितरो अपि अधिका प्रोक्तो ब्रह्म जन्म प्रदायक। ये जो ब्रह्म जन्म देने वाले हैं, इसलिए शरीर का जन्म देना 5 भूतों की उत्पत्ति है, लेकिन 5 भूतों के अंदर छिपे हुए ज्योति को जानने के लिए
जो बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंदर ब्रह्म को प्रकाशित किया, ब्रह्म प्रकट हुआ, अपरोक्षानुभव हुआ, इसलिए इसको ब्रह्म जन्म कहा गया है। गुरु के मुखारविंद से उपदेश प्राप्त करके जिस स्थिति को हम प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म जन्म। तो माता पिता के द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, जो जन्म है, वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या रूपी जो जन्म है ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए गुरु का ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। तस्मात् शास्त्रस्य सिद्धांतो ब्रह्मदाता गुरु परः शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न शंकर तस्मै न द्रुह्ये इत्यादि निगमो अपि अवदन् नग। तस्मै न द्रोहियेत अर्थात उन गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए इत्यादि वचन वेद ने भी कहा है। अतः यह शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा वह कृतघ्न होता है और कृतघ्न हो जाने पर उद्धार नहीं होता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुं तोषयेन्नग कायेन मनसा वाचा सर्वदा तत्परो भवेत् अन्यथा तु कृतघ्न स्यात् कृतघ्नेनास्ति निष्कृतिः। इसलिए कृतघ्न नहीं होना चाहिए, सावधान किया है। प्राय हम लोग कृतज्ञता कर जाते हैं और कृतज्ञता का कितना बड़ा दुष्परिणाम बताया कि उसका उद्धार नहीं होता। अतः जिनको अपना उद्धार करना है वह इस बात का जरूर ख्याल रखें। पूर्व समय की बात है, अथर्वण मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या की याचना किए जाने पर इंद्र ने अथर्वण मुनि को ब्रह्म विद्या इस शर्त पर बताई कि किसी अन्य को बताने पर आपका सिर काट लूंगा। अश्विनी कुमारों के याचना करने पर मुनि अथर्वण ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इंद्र ने मुनि का सिर काट लिया। तदनंतर सुरश्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सिर को कटा देखकर घोड़े का सिर मुनि पर पुनः जोड़ दिया। इसलिए हे पर्वतराज, इस प्रकार महान संकट से संपादित होने वाली यह ब्रह्म विद्या है, इसको जिसने प्राप्त कर लिया वह धन्य तथा कृतकृत्य है। इतना आसान नहीं ये विद्या प्राप्त करना। स्वीयाम भक्तिम वदस्वाम्ब येन ज्ञानम सुखेन ही। हिमालय बोलते हैं, अम्ब आप मुझे अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अपरिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देवी कहने लगी कि हे पर्वतराज, मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध हैं। इन तीनों में भी ये भक्ति योग सर्वथा सुलभ होने, क्योंकि बाह्य साधनों से निरपेक्ष केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुंचाने के कारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर
दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला, भोग का जो लोलुप मनुष्य है, पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक जो मेरी उपासना करता है, साथ ही वह मंदमती भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी भक्ति कही गई है। जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विकी भक्ति है। तो इस प्रकार से तीन गुणों के आधार पर तीन तरह के भक्ति का उल्लेख किया जा रहा है। भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई यह सात्विकी भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति कराने वाली सिद्ध होती है, लेकिन पूर्व में कही गई तामसी और राजसी ये दोनों भक्तियां पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं मानी गई है। पराभक्ति के साधन के लिए तो सात्विकी भक्ति को ही मुख्य साधन बताया, तामसी और राजसी भक्ति को पराभक्ति के प्राप्ति का साधन निषेध किया। अब ये जो पराभक्ति है वो क्या है? नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों के भंडार मुझ भगवती में तैल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, सामीप्य साष्टी सायुज और सालोक्य मुक्तियों की कामना न होना। इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता, परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता है, परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेद् यो हि अतन्द्रितः स्व अभेदेनैव माम नित्यं जानाति न विभेदतः। नहीं तो फिर क्या होगा? विभेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मूढ़ा। जो भेद बुद्धि पूर्वक मेरी उपासना करते हैं उसे नरक में जाना पड़ेगा, भगवान ने स्वयं कहा। इसलिए मद रूपत्वेन जीवानां चिंतनम कुरुते तु यः यथा स्वस्यात्मनि प्रीतिस्तथैव च परात्मनि। इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर भी किसी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना रखने के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता, परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है, जैसी प्रीति अपने प्रति होती है वैसी ही दूसरों में भी रखता है। मदरूपत्वेन जीवानां चिंतनं कुरुते तु यः यथा स्वस्य आत्मनि प्रीतिस् तथैव च परात्मनि। प्राय ऐसा ही होता है, हम लोग अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करना और लेकिन अपने से भिन्न वस्तु को अपना नहीं समझना,
तो वहां प्रेम प्रकट नहीं होगा। इसलिए प्रेम अभी भी हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन अध्यात्म विद्या प्राप्त होने के बाद जो आत्मज्ञान आपको प्राप्त हुआ, अब आपकी व्यापक दृष्टि बन गई। अब आनंद को आंशिक, सीमित, एकांगी, अब व्यापक नहीं बना सकते, अपितु अब तो यह व्यापक दृष्टि से देखना है, इसकी व्यापकता का अनुभव करना है। यदि आनंद को निरावृत करना है, आवरण को हटाना है, तो अपनी व्यापकता का बोध होना बहुत जरूरी है, अन्यथा बात नहीं बनेगी। चैतन्यस्य समानत्वात् न भेदम कुरुते तु यः। हम लोग कई बार आओ न ताओ तैश में आकर, जोश में आकर किसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, बड़ा क्रोध आता है। लेकिन विचार करो, जिसके ऊपर आपने क्रोध किया उसके अंदर जो चेतन नारायण परमात्मा विद्यमान है। मेरे शरीर में जो चेतन है नारायण है, उससे भिन्न है कि अभिन्न है? तो कहीं ना कहीं हमने सामने वाले का अपमान जो किया है, उसका अपमान नहीं, बल्कि हमने अपना अपमान किया, अपने आप को गाली दी, अपने आप पर क्रोध किया। तो जब ये बात समझ में आएगी तो फिर ना आप क्रोध करोगे ना गाली दोगे, क्योंकि वहां ये भावना बन गई, जैसे मैं अपने से प्रेम करता हूं तो अपने से भिन्न जो भी पदार्थ है वो भिन्न नहीं है, मेरा ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से फिर आपका आनंद का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, व्यापक होगा। मुख्यमंत्री रहते हुए एक स्टेट के बारे में सोचते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप पूरे देश के बारे में सोचते हो। अपने परिवार में अपने बाल बच्चे के समेत जोड़ करके जब देखते हो, या अपने अकेले में अपने आप को जब देखते हो, तो भाव में बड़ा अंतर मिलता है। सर्वत्र वर्तमानानां सर्वरूपां च सर्वदा चैतन्यस्य समानत्वात्। चैतन्य की समानता को लेकर के न भेदम कुरुते तु यः। जो चैतन्य की दृष्टि से सर्वत्र एक दृष्टि रखता है, भेद बुद्धि नहीं करता। सर्वत्र वर्तमानानां, सर्वत्र जो वर्तमान भाव से रहता है, सर्वत्र विद्यमान प्राणियों में मुझ सर्वरूपिणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है। नमते यजते च एव अपि आचांडालांतम ईश्वर न कुत्रापि द्रोह बुद्धिम कुरुते भेद वर्जनात्। इस प्रकार से चांडाल तक में मेरी ही भावना करता है और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर जो चिंतन करता है, पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्र वाला, कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाली तथा सभी कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से जो पूजन करता है, जो मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन की कृपणता से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है, जो स्वभाव से ही मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा रखता है तथा जो अहंकार आदि से रहित देह भावना से विहीन होकर ऊंचे स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करते हुए हा देवी देवी नमो नमो जय जय आदि कीर्तन करते हुए नृत्य करता है।
हर प्रारब्ध के अनुसार जैसा जो किया जाता है वह वैसा ही होता है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा आदि करने की भी कोई चिंता नहीं करता। ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही गई है वह पराभक्ति के नाम से विख्यात है, जिसमें देवी को छोड़कर किसी अन्य की भावना नहीं की जाती। देवी के प्रति ही एक भावना रख करके जुड़ा रहता है। इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है, और वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति और वैराग्य ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता है वह मेरे धाम मणिद्वीप में जाता है। वहां जाकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। अंत में उसे मेरे चिन्मय रूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। यही यस्य ज्ञानम स्यात् धृतगत प्रत्यगात्मनः ब्रह्मैव संस्तदाप्नोति ब्रह्मैव ब्रह्मवेदयः। इसलिए इस श्लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रत्यगात्मा का स्वरूप अवबोध हो जाता है, मेरे ज्ञान परायण उस भक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात इस शरीर में ही प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म का ही रूप होकर उसी ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कंठ में स्थित सोने का हार ब्रह्मवश खो गए के समान प्रतीत होने लगता है, किंतु ब्रह्म का नाश होते ही वह प्राप्त हो जाता है, जबकि वह मिला हुआ पहले से ही था। मेरा स्वरूप ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण है। जैसे दर्पण पर परछाई पड़ती है वैसे ही इस शरीर में आत्मा की परछाई का अनुभव होता है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे पितृलोक में अनुभव होता है। छाया और प्रकाश जैसे स्पष्टतः भिन्न दिखते हैं वैसे ही मेरे लोक में द्वैत भाव से रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। छाया तपो यथा स्वच्छो विदिता विदिता अन्य नगोत्तम वपुर मम यथा दर्शे तथात्मनि यथा जले तथा पितृलोके। यदि मनुष्य वैराग्य युक्त होकर पूर्ण ज्ञान के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक कल्प तक निरंतर ब्रह्मलोक में निवास करता है। उसके बाद पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। वहां पर वह साधना करता है और फिर उसमें ज्ञान का उदय होता है। एक जन्म में मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, अपितु अनेक जन्मों में ज्ञान का आविर्भाव होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा महान अनर्थ होता है। नो चेत महान विनाश स्यात् जन्म एतत् दुर्लभम पुनः। क्योंकि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ण में, और उसमें भी वेद ज्ञान की प्राप्ति होना महान दुर्लभ है। साथ ही समदम आदि 6 संपदाएं, योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु की प्राप्ति, यह सब इस लोक में दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्यों से इंद्रियों में सदा कार्य करते रहने की क्षमता, शरीर का संस्कार संपन्न रहना तथा मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधन से युक्त रहने पर भी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता उसका जन्म निरर्थक है।
ज्ञानार्थम नैव यदते तस्य जन्म निरर्थकम। अतएव हे राजन, मनुष्य को यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उससे मनुष्य एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दूध में छिपे हुए घी की भांति प्रत्येक प्राणी में विज्ञान रहता है। उसे मन रूपी मथानी से निरंतर मथते रहना चाहिए और इस प्रकार उस विज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाना चाहिए। ऐसा वेदांत का डिंडिम घोष है। मैंने आपको सब कुछ संक्षेप में बता दिया। ऐसा कहकर भगवती चुप हो गई, मौन हो गई। हिमालय राज को इतने परम तत्व का ज्ञान दिया। आप लोगों ने भी बड़े मनोयोग पूर्वक सुना। 1 घंटे के प्रवचन में सारी बातें याद रहे न रहे, लेकिन जो काम की बात है, जो तत्व की बात है, उसको जरूर दत्तचित्त होकर के सुनना चाहिए और जितना हो सके अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।